तो आज आइए कलेक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो बचपन से हमारे अंदर बहुत सारे ख्वाहिशें होती हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें जज बनना है, क्योंकि कहते हैं ना वो देखते हैं हम बच्चे लोग फिल्मी जो मूवीज़ वगैरह में तो उससे हम इंस्पायर होकर हम ये सारे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई गोल है, कोई डायरेक्शन है, तब जाकर आप अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अल्टीमेट गोल जो हमारा होता है लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अरे हम तो कलेक्टर बनेंगे, क्योंकि उनके घर वालों का सपना होता है कि हमारे पास भी एक BMW कार हो, है ना। चलो कलेक्टर, अभी चलो देख लिया कलेक्टर का पोर्शन क्या है, वो पोर्शन छोड़ो, कलेक्टर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवीज़ ज़्यादा देख लिया तो चलो एक्टर, हमारी पर्सनालिटी तो है ही है, हम एक्टर बन लेंगे। एक्टर का भूत उतरा नहीं कि डॉक्टर का भूत सवार हो गया, और डॉक्टर के इसमें भी कौन सा डॉक्टर बनोगे बच्चा, तो दिल के डॉक्टर बनेंगे। दिल टूटे या साथ छूटे, हमारे पास आए, हर चीज़ का इलाज हम कर देंगे, है ना। तो दोस्तों, आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो और सपनों की उड़ानों को पंख लगा लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दुख रहा है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी हार्श हो सकती है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, वो भले से 8th में हो, 9th में हो, 10th 11th या 12th पास आउट बच्चे क्यों ना हो। ठीक है, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, तो सभी के पास शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना, और कोई कमेंट, आपका कोई फीडबैक हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। अब यहाँ बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने कुछ करियर ऑप्शंस को यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर इतने सारे करियर ऑप्शंस है कि अगर लिखते बैठूंगी तो पूरा का पूरा 1000-2000 पेजेस भर जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर आप कुछ अलग हट के करने वाले हैं अपने करियर में, आपका गोल कुछ और है या फिर आपका गोल इनमें से ही कुछ है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी कि 10th जो पास आउट होते हैं बच्चे, अभी तक तो जो एग्ज़ाम का नया पॉलिसी निकला है, अभी तक तो वो एजुकेशन की जो नई पॉलिसी निकली है वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो उसको साइड में रखते हुए जो अभी तक चलती आ रही हैं उनमें ही बात करते हैं। तो जो क्लास 10th पास हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस ले सकते हो, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हो, या फिर आप आर्ट्स ले सकते हो। ठीक है, साइंस में आप PCMB चारों सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर PCM लो, या फिर PCB, वो आपकी चॉइस, आप चॉइस कर सकते हैं। फिर कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप मैथ्स ले सकते हो और या फिर SP ले सकते हो। फिर आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप हिस्ट्री ले सकते हो या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हो। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों भी आपको मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, समझो कि मैं 12th साइंस से पास आउट हुई हूँ, तो अगर मुझे 12th के बाद कुछ करना है, समझो कि मुझे BCom करना है या फिर मुझे CA करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना स्ट्रीम चेंज करके कॉमर्स में जा सकती हूँ विथआउट डूइंग 11th एंड 12th इन कॉमर्स। और अगर मुझे BA करना है, आर्ट्स में जाना है आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम, आई कैन गो। बट द थिंग इज़ कि जिस बच्चे ने 11th-12th आर्ट्स से किया है या 11th-12th कॉमर्स से किया है, अगर उस बच्चे को साइंस में जाना है
तो उसको 11th-12th साइंस फिर से देना होगा, देन ओनली ही और शी कैन गो इन साइंस। ओके, सो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे बहुत क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक और अलग सा मिथ बना हुआ है बच्चों के दिमाग में कि आर्ट्स जो होता है वो बहुत लल्लू पल्लू लोग लेते हैं, या फिर जिनको बहुत कम मार्क्स आते हैं वो लेते हैं। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं 11th में, मैं 10th पास आउट हुई, फिर 11th में जब मैं एडमिशन लेने के लिए गई तो एक हमारा हॉल था, वहाँ पर हम सब फॉर्म लेकर बैठे हुए थे। हमारा इंटरव्यू होने वाला था। हमारे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं हूँ, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को देखा कि वो आर्ट्स ले रहे थे और उनके परसेंटेज प्लस 95 प्लस थे, और वो सारे लोग आप क्या ले रहे थे? आर्ट्स, ठीक है। तो ये गलत मिथ है। अब जिसका गोल जो है, जहाँ से उसको आसानी पड़ रही है वो लेगा, जिसका जहाँ मन है वो वहाँ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप स्कॉलर हो। देखो, अपनी जो सोसाइटी है वहाँ पर ऐसा मिथ है कि अगर आपको 90 प्लस आ गया है मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो सारी सोसाइटी वाले मिलकर ना आपको ऐसे साइंस की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, और कई सारे बच्चे फोर्सफुली उस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हाँ, मेरा इतना मार्क्स आया है तो मुझे साइंस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आप साइंस ले रहे हो, लेकिन अपनी खुशी से ले रहे हो तो ठीक है। भले से देखो, आपका गोल जो है वो आपको पता है, आप अपने माइंड में उस गोल को बैठा के रखो। आपको ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो पूरी सोसाइटी वाले क्या कहते हैं कि आप आर्ट्स से जाओ। उनका भी कहना गलत नहीं है, बिकॉज आर्ट्स से अगर आप जा रहे हो तो वही चीज़ आप पढ़ रहे हो और थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके गोल तक पहुंचना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चों को सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि एक अलग चीज़ में भी, साइंस में भी है, होता है, लोगों को होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे बच्चे आर्ट्स लेकर ही गवर्नमेंट सर्विसेज करें, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। हो सकता है वो साइंस लेकर कर रहे हैं, हो सकता है वो कॉमर्स लेकर कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चों का और लोगों का जो कर रहे हैं, जिनका गोल है वो स्पेसिफिकली किस तरफ से जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे मिथ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। अगर आपको किसी चीज़ को, देखो, अब अगर आपको किसी भी चीज़ को पाना है, समझो आपका एक प्रॉपर गोल है, समझो कि आपको डॉक्टर बनना है, तब आपको पता है कि डॉक्टर की नेसेसिटी क्या है, डॉक्टर आपसे क्या मांगता है। डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आपसे क्या मांगता है? खून नहीं मांगता बाबा, वो खून नहीं मांगता, बस थोड़ी सी हार्ड वर्क मांगता है और कुछ नहीं मांगता, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको फिक्स्ड है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 10th के बाद साइंस लेना है, और साइंस में आपको PCB, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं डॉक्टर के लिए। मतलब ये एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं और आपको ये लेना है, ठीक है। तो ये आपका गोल फिक्स है। फिर आपको जो वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना है। कई सारे गोल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे खिंच के जाते हैं, तो वो भी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे उस गोल तक पहुंचते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, समझो कि अगर आपको गांव जाना है, तो आप बाय ट्रेन, वाया रोड, वाया प्लेन कैसे भी जा सकते हो, आप पहुंच वहीं रहे हो। तो अगर आप प्लेन से जाते हो तो आप कम टाइम में पहुंच रहे हो और आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा सुखदाई है। वो अपने माइंडसेट के ऊपर होता है। किसी किसी को प्लेन में डर लगता है तो सुखदाई नहीं होता, वो घबरा जाते हैं। वैसे अगर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम और लगेगा, और अगर आप रोडवेज से जा रहे हो तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप अपना गोल पाने के लिए किस रास्ते को चुनते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते होंगे एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेने के लिए, और आप बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन 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 आप वही चीज़ चूज़ करो जो आपका मन करता है, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप किसी के भी बहकावे में मत आओ, क्योंकि वो आपकी जर्नी है, आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है। अगर आपने उस डिसीजन को लिया है खुद से, तो आगे जाकर अगर कुछ नहीं भी होता है ना, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि काश मैंने अपनी मानी होती, अपनी सुनी होती तो कुछ हो जाता। और ऐसे ही अगर आप किसी और की सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आगे चल के। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने दिल की सुनो, ठीक है। खामखा लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे का भाषण किसी और वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू लाइक माय भाषण्स, ओके। अब यहाँ पर आपको मैंने दो स्ट्रीम्स को डिस्टिंग्विश करके यहाँ पर बताया है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज माने जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, आपको नॉन मेडिकल मतलब PCM वाले, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ई मतलब इंग्लिश होता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। मेडिकल मतलब PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, ओके। अब यहाँ पर अगर आप PCM लेते हो तो आप देख सकते हो कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर बन सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो। देखो, आप साइंस अगर लेते हो तो डिफेंस में जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। BSc कर सकते हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे अगर आपने BSc 3 साल का होता है तो आप समझो कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने लिया है फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से एक सब्जेक्ट को माइनस कर देना है। फिर थर्ड ईयर में आपको जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे SY में, वो TY में जाकर एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक सब्जेक्ट में आप BSc कर सकते हो, ठीक है, तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। या फिर BSc ऑनर्स भी कर सकते हो। ऑनर्स में क्या होगा कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसमें स्पेसिफिकेशंस हासिल करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। BBA कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट HM जिसको कहते हैं, NDA जो डिफेंस में आता है, फिर एजुकेशन एंड टीचिंग, टीचर प्रोफेसर बन सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। अब मैं मेडिकल की बात करूँ तो हमारा सबसे प्रिय चीज़ जो है, अगर हम कहते हैं साइंस लिया है तो क्या बनोगे, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं। तो तूने साइंस क्यों लिया है जब तुझे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है? तो अरे गवारो, इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको नहीं पता। तो जाइए और ऑनलाइन चाला की वीडियो देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो डॉक्टर या नर्स, डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का नर्स बनने का भी बहुत ख्वाहिश होता है, ठीक है, क्योंकि उनको सिस्टर कोई बुलाता है तो अच्छा लगता है, आई गेस, ओके, ऑल राइट। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो आप, फिर BSc कर सकते हो सेम मेडिकल में भी, इसमें आपको मैथ्स नहीं रहेगा बस, और कुछ नहीं। फार्मेसी, जो MST CET देने के बाद आप फार्मेसी कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, एजुकेशन एंड टीचिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हो। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लड प्रेशर नापते हैं या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका भी 10th के बाद एक कोर्स होता है, 2 या 3 साल का कोर्स होता है, वो भी बच्चे करते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसको किया हुआ है, ठीक है, मतलब कर रहे हैं, ऑलराइट। अब अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में सबसे फेमस CA, चार्टर्ड अकाउंट कर सकते हो, फिर कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो। देखो BCom में आपको क्या 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और फिर आपको हर एक साल में एक सब्जेक्ट क्या करना रहेगा, माइनस होता जाएगा। और BCom ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे इकोनॉमिक्स लिया आपने, और उसी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है,
पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन हासिल करना है। बीई कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो इकोनॉमिक में, ठीक है, बीबीए कर सकते हो, बीबीएम कर सकते हो, एजुकेशन टीचिंग टीचर बन सकते हो, जर्नलिज्म, फिर फ्री कोर्स इन मैथमेटिक्स, सॉरी वेट सेकेंड, या डिग्री कोर्स इन मैथमेटिक्स, नॉट फ्री कोर्स, ओके। इवेंट मैनेजमेंट, जो इवेंट को मैनेज करते हैं मैनेजर्स, वो कर सकते हो, ठीक है। बीएमएस कर सकते हो, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ होती हैं। बीए कर सकते हो इन वेरियस आर्ट्स कोर्सेज में, बहुत सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें आप बीए कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं कॉमर्स में भी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें, जैसे कि अब आपको सीए करना है या फिर सीएस करना है या फिर बीएमएस करना है, जर्नलिज्म करना है, तो आपको करना कैसे है, तो ये सारी बातें अगर आप हमको कमेंट में बताओगे कि हमें ये चीज़ करनी है, तो अब हम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे, ठीक है। क्यों, अगर मैं इसी वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगी तो खामखा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अब आर्ट्स में देखिए आर्ट्स लल्लू पल्लू स्ट्रीम नहीं है। आर्ट्स ऐसी स्ट्रीम है जो बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी प्रोफेशन हासिल करने के लिए लोग चुनते हैं, फोड़ देते हैं, एकदम आग लगा देते हैं आर्ट्स वाले बच्चे। समझ में आया आपको? तो नेवर अंडर एस्टिमेट आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लॉ कर सकते हो, बहुत अच्छी बहुत अच्छी फील्ड है। मैनेजमेंट, एक बार लॉ में करियर बन गया, पैसा ही पैसा, ठीक है। मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, देखो एक से एक एकदम स्टैंडर्ड लेवल की जॉब आपको मिल रही हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, कलेक्टर बाबू, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, BBA, BMS, BFA, एजुकेशन एंड टीचिंग एक्सेट्रा। BA 3 साल का होता है, समझ में आया? अब यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री स्टूडेंट may take jobs in government sector like armed forces, railways, administrative officers, civil services, municipal bodies etc. अगर आपने BSc से 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कॉमर्स से 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या फिर आपने आर्ट्स से 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप एलिजिबल हो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को देने के लिए। वो भले यूपीएससी हो सकता है, यूपीएससी के अंडर ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, समझ में आया? वो एसएससी सीजीएल हो सकता है, एसएससी सीएचएसएल तो आप 12th के बाद भी दे सकते हो। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। और हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि सारी फील्ड्स की अपना एक वजूद होता है, तो किसी भी स्ट्रीम को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप अपना गोल डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रास्ता चुनिए। ज़रा भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। I'll be there to solve all your doubts. Okay, so till then stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching my video.